सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम। सभी आप लोग सभी का स्वागत है हमारे इस ऑन गोइंग केपी एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में। और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कल भी हमने किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो गई। रिकॉर्डिंग तो हुई थी, बट वो हमारे सिस्टम में कहीं मिसप्लेस हो गया है एंड आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट। तो चूंकि वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्लास था, तो उसको आज मैं उसमें से एक एग्जाम्पल जो था, एक ही तरह का एग्जाम्पल बचा हुआ था, वेयर नथिंग इज नोन, ओनली द अप्रोक्सीमेट ईयर इज नोन। वो भी ईयर भी ठीक से नहीं पता था उनको। तो उसको मैंने कल हम लोगों ने पढ़ तो लिया, लेकिन स्टेप वाइज कैसे उसको एक्चुअली जा करके सिस्टम में ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है उसमें स्टेप वाइज कैसे उसको करके एक 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 स्टेप में कैसे कैसे क्या ईयर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कहाँ जाना है, एफएमएरिस में जाना है या फिर मून मून की जब ट्रैकिंग करेंगे तो मून की पोजीशन को हम कैसे देखेंगे, लग्न की पोजीशन को कैसे देखेंगे। और इस तरह से स्टेप वाइज करके हम ईयर से लेकर के ईयर, मंथ, डे, डेट एंड टाइम वो कैसे हम बर्थ टाइम पर अराइव करेंगे, तो वो मैं कोशिश करूंगा एक्चुअल लाइव सिस्टम में जा करके आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताओ। और वहां कहीं अगर डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। देखिए, मैं स्क्रीन वो खोल रहा हूँ। एग्जाम्पल तो वही वाला है, कल वाला है। और देखिए, यही एग्जाम्पल है। मैं इसको एक मिनट। ये कल वाला एग्जाम्पल है, लेकिन ये जब हम एक्चुअल सिस्टम में ट्रैकिंग में जाएंगे, कैसे ट्रैकिंग करके हमें जो है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉफ्टवेयर में कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करके हमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कैसे करना है, वो जब जाएंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने से गायब हो जाएगी। तो इस स्क्रीन का एक आप लोग अपने मोबाइल पे फोटो खींच लीजिए, इस स्क्रीन का। और इसके नीचे जब मैं अभी जाऊंगा तो उस स्क्रीन की भी फोटो खींच लीजिएगा। और जब हम ट्रैकिंग करेंगे तो वो जो रेलेवेंट स्क्रीन है वो अपने सामने आप खोल के रखिएगा। मैं भी वही कर रहा हूँ। मैं भी, क्योंकि दोनों स्क्रीन को साइमल्टेनियसली देखना संभव नहीं होता है। तो इसको आप लोग इसके फोटो खींचिए। अगर खींच लें तो फिर मैं इसके नीचे वाले स्क्रीन पे चला जाऊंगा, उसकी भी फोटो खींच लिए। देयर आर ओनली टू स्क्रीन्स। खींच लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे लाइन बाय लाइन। और ट्रैकिंग भी जो है एक्चुअल हॉरोस्कोप में जा करके हम ट्रैकिंग करेंगे। तो आप लोग इसकी फोटो खींच लीजिए अपने अपने मोबाइल में। सभी लोग लैपटॉप पे ही है ना? एवरीबडी इज ऑन द लैपटॉप, नोबडी इज ऑन मोबाइल। अगर मोबाइल में होंगे तो फिर दिक्कत होगी। लैपटॉप पर अगर हैं तो इसकी फोटो खींचिए। फिर अगर हो गई ये फोटो तो ये देखिए, ये मैं नीचे इसके ऊपर उठा रहा हूं। अब इसकी फोटो खींच लीजिएगा। यहां से फोटो खींच लीजिए। ये दो आपके पास फोटोज आपके मोबाइल में होना चाहिए। देन वी विल गो टू द एक्चुअल ट्रू एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप विथ दिस एग्जाम्पल, कैसे उसको मैंने एक्चुअली किया था, ट्रैक करके उसका रेक्टिफिकेशन कैसे किया था, उस पर हम जाएंगे। एफिमेरिस को कैसे देखना है, फिर मून ट्रैकिंग, लग्न ट्रैकिंग फीचर को कैसे फॉलो करना है, वो हम देखेंगे। कर लिया आप लोगों ने? फोटो खींच ली? तो चलिए देखिए, अब हम इसको स्क्रीन को हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम खोल देते हैं। ये क्या केस क्या था पहले समझिए। ये केस था, मैं हिंदी में ही समझा देता हूँ, सामने सारा कुछ लिखा हुआ है। ये जिनका केस था उनको ये इस चीज का आइडिया था कि 1950 या 1951
में उनकी पैदाइश हुई थी, 1950 या 1951 में उनकी पैदाइश हुई थी। किस डेट को हुई थी उसका आइडिया नहीं था, किस टाइम में हुई थी उसका भी आइडिया नहीं था। ईयर भी सर्टेन नहीं, 1950 है या 1951 है, वो भी सर्टेनिटी नहीं थी। और टाइम का भी सर्टेनिटी नहीं था। उनकी माता जी ने उनको ये बताया था, एक जिसको हम एक्सट्रेनियस फैक्टर कहते हैं, या बर्थ डेटा जो उनके पास अवेलेबल है उसके अलावा कोई हेल्पिंग अगर हिंट्स है, जो मदर फादर बताते हैं कि भाई हाँ तुम्हारी पैदाइश कब हुई थी, तो इनकी माता जी ने इनको ये बताया था कि इनकी पैदाइश ये होली के, जिस साल भी 1950 या 51, जिस साल भी पैदाइश हुई थी 50 में 51 में, उसमें होली के 10 से 15 दिन के बाद इनकी पैदाइश हुई थी। तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा गाइडिंग फैक्टर हो जाता है, हेल्पिंग फैक्टर हो जाता है, अगर हमें ये पता है। नहीं भी अगर इस तरह के कोई हमारे पास हिंट या क्लू है, तब भी हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें हेल्पफुल कुछ भी मिल जाता है, तो ये एक गाइडिंग फैक्टर हो जाता है हमारे लिए, हेल्पिंग। आपको इनवेरिएबली कुछ ना कुछ जो है वो लोग बताएंगे। जैसे एक और केस हमारे पास आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जब पैदाइश हुई थी तो उनकी माता जी बोल रही थी, मुंबई का केस था, कि उस इलाके में वो शाम, देव ही वॉज अ मुस्लिम जेंटलमैन, वो शाम की जो है नमाज पढ़ी जा रही थी, तो वो अजान की आवाज आ रही थी, उनकी मदर ने बताया था। तो उससे एक रफली टाइम का आइडिया हो जाता है। तो इस तरह की चीजें। फिर एक और कल हमने केस जो डिस्कस किया था राजस्थान वाला, उसमें भी था कि नवरात्रों में उनकी पैदाइश हुई थी, श्राद्ध के 3-4 दिन के बाद। तो दीज आर, उनको भी साल नहीं पता था। तो इसमें अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ईयर इस्टेब्लिश करना है कि उनकी डे इन इन सज्जन की डेट ऑफ बर्थ 1950 में हुई थी या 1951 में। तो कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला हमने बताया था कि साल जब हमें ईयर ऑफ बर्थ का अगर पता लगाना है, ईयर ऑफ बर्थ का पता लगाना है, तो हम जुपिटर की ट्रैकिंग करते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, जुपिटर एक जोडियक साइन में, यानी कि एक राशि में एक साल रहता है। तो अब हम 50 या 51 के बीच में हमें देखना है कौन सा साल, किस साल में इनकी लाइकली पैदाइश हुई थी। तो हमें क्या करना है सबसे पहले, तो हमें कब हमने हमने देखिए ये केस टेकअप किया था रांची में 15/3/2021 को, 7 बज के 3 मिनट और 41 सेकंड पर। उस समय के ये रूलिंग प्लैनेट्स हमने नोट कर लिए। तो इसकी फोटो आप लोगों ने खींच ली होगी। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अब हम 1950 और 1951 का एफिमेरिस खोलेंगे। होली के आसपास के मंथ को हम देखेंगे। ठीक है, होली मार्च अप्रैल में होती है। सबसे पहले तो एनीवे चलिए हम 1950 का हम एफेमेरिस खोलेंगे और हम देखेंगे। सबसे पहले तो जुपिटर को हमको देखना है। जुपिटर हमें रूलिंग प्लैनेट्स के हिसाब से कौन सा साल दे रहा है, जुपिटर 1950 में कहाँ है, रूलिंग प्लैनेट से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। 50 देखेंगे और 51 देखेंगे। तो नाउ इस स्क्रीन को हम, इस स्क्रीन से निकल करके अब हम एक्चुअल जो है, इस स्क्रीन से निकल के हम एक्चुअल ट्रू एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप में जाकर के अब हम लाइव ट्रैकिंग करेंगे। देखिए ये ट्रू एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर हमने खोल दिया। ठीक है, ये हमारे सामने ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर आ गया। आप लोग देख पा रहे हैं इसको? जस्ट टेल मी यस और नो। यस सर, यस सर। ओके। यस यस। अब देखिए ये हमें 1950 और 1951 के बीच में डिसाइड करना है कि जुपिटर हमें क्या दिखा रहा है। आप लोगों ने फोटो खींच ली है, तो अपने सामने रूलिंग प्लैनेट्स को खोल करके रखिएगा। मैंने भी खींचा हुआ है क्योंकि वो स्क्रीन अब हमारे सामने नहीं है जो रूलिंग प्लैनेट्स हमने नोट किए थे। अब आप यहाँ देखिए, इसमें आप सबके पास अगर ये है और ये सॉफ्टवेयर, तो हम टूल्स में जाएंगे।
टूल्स में हम क्लिक करके हम जाएंगे एफेमेरिस में। देखिए, एफेमेरिस में हम जाएंगे। एफेमेरिस यानी कि पंचांग जिसको बोलते हैं, एफेमेरिस। ये एफेमेरिस खुल गया। हमें देखना किस साल का है? हमें देखना है सबसे पहले 1950 का देखना है। 1950 का देखना है। ठीक है। ये देखिए 1950। 1950 का ये एफेमेरिस खुल गया। हमें जुपिटर देखना है, जुपिटर। तो जुपिटर हम क्या देखते हैं? जुपिटर 1950 में जनवरी के महीने में देखिए, जुपिटर जो है केप्रिकॉन में था। ठीक है, केप्रिकॉन 6 डिग्री में था। तो तकरीबन तकरीबन जुपिटर, आप ये समझ जाइए कि केप्रिकॉन से सैगिटेरियस हमारे रूलिंग सर प्लैनेट्स वो क्या है? मर्क्यूरी। सॉरी, मर्क्यूरी। आपका अच्छा, मर्क्यूरी कर्सर है वो। सॉरी मरकरी पे है सर। सॉरी एक्चुअली सॉरी जुपिटर। सॉरी, यस। ये देखिए ये केप्रिकॉन में है। ठीक है। तो यस सर। केप्रिकॉन में है। ये जनवरी महीने में हमें ट्रैक करना है कि जुपिटर 1950 में अगर के एक साल एक 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 साइन में वो जुपिटर एक राशि में एक साल रहता है। तो अगर आप, मुझे पता है तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि इसके बाद जुपिटर आप मंथ वाइज ट्रैक करना चाहें, पूरे मंथ वाइज ट्रैक कर लीजिए। रूलिंग प्लैनेट्स को देखिए। केप्रिकॉन का लॉर्ड कौन है? सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न है। ठीक है। केप्रिकॉन का लॉर्ड सैटर्न है। सैटर्न क्या हमारा रूलिंग प्लैनेट है? नो सर। नहीं है। आप पूरे 1950 में देखिएगा तो जुपिटर जो है केप्रिकॉन छोड़ करके 1951 में अक्वेरियस में गया। अक्वेरियस का भी लॉर्ड कौन है? सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न क्या हमारे रूलिंग प्लैनेट में है? नहीं सर। नहीं है। ठीक है। तो हम सैटर्न के बाद 1951 में, 1951 में अगर हम इसको 1951 यहां देखिए, ये देखिएगा यहां कैसे चेंज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। ये हम साल चेंज कर रहे हैं। 1951, 1951 हमने साल चेंज कर दिया। 1951 में भी अगर आप देखेंगे तो जुपिटर, ये देखिए जनवरी मंथ है, अक्वेरियस में ही है। ठीक है। सैटर्न हमारा रूलिंग प्लैनेट नहीं है, तो हम मंथ चेंज करेंगे। हम मंथ चेंज करेंगे। देखिए हम, ये 1 है मतलब जनवरी है, इसको हम 2 करेंगे। 2 कर दिया। अक्वेरियस में ही है जुपिटर 1951 में। तो हम फिर इसको मार्च करेंगे। मार्च में देखिए ये पाइसीज में आ गया जुपिटर। इसका लॉर्ड कौन है पाइसीज का? जुपिटर। जुपिटर है। जुपिटर क्या हमारा रूलिंग प्लैनेट यस सर। है ना? यस अच्छा, सर। अब आप देखिए जुपिटर। 1951 से अब एक साल रहता है। पूरा एक साल जुपिटर जो ये एक साल पूरा, यानी कि तकरीबन 52। ये 24 मार्च को आया है। 24 मार्च को ये पाइसीज में आया है। 24 मार्च 1951 से लेकर के तकरीबन मार्च अप्रैल 1952 तक ये जुपिटर जो है पाइसीज यानी कि मीन राशि में रहेगा। तो मीन राशि क्या हमारी ईयर, हमें ईयर ऑफ बर्थ मीन राशि के थ्रू हमें मिल रहा है? 1951 और 51, 50 और 51 को अगर हम कंपेयर करें तो कौन से रूलिंग प्लैनेट से हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ईयर ऑफ बर्थ जो उन्होंने दिया है 50 या 51, कौन से ईयर ऑफ बर्थ को हम पिक आउट करेंगे? 51। क्यों? कारण क्यों? क्या है? क्योंकि जुपिटर हमको दे रहा है रूलिंग प्लैनेट विच इज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग प्लैनेट विच इज जुपिटर।
और और जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है इनर राशि जिसका लॉर्ड जुपिटर है। 50 में को क्यों नहीं पिक आउट करेंगे? क्योंकि उसकी वो ट्रांजिट कर रहा था थ्रू एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न, उसका लॉर्ड सैटर्न है विच इज नॉट अ रूलिंग प्लैनेट। ठीक है, तो हमारा ईयर ऑफ बर्थ एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है। और पूरे साल जो है जुपिटर पाइसिस में ही रहेगा। एंड जुपिटर इज वन ऑफ आवर रूलिंग प्लैनेट्स। तो 1950 और 51 में उन्होंने उन्होंने बताया था, उनकी माता जी ने, कि या तो 50 में था, या तुम्हारी पैदाइश या तो 50 में थी या 51 में थी। तो वी हैव टू स्टिक टू व्हाट ही हैज गिवन अस। और आगे जाकर के जब स्टैब्लिश कर लेंगे हम उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, तब हमें देखना है कि उन्होंने 50-51 जो बताया और जो हम टाइम उनका निकाल पा रहे हैं, टाइम ऑफ बर्थ, क्या वो उनके इवेंट से मैच करता है कि नहीं। अभी हमको जो जातक बता रहा है, जिसका हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, वो जो हमें बता रहा है, वी हैव टू स्टिक टू दैट, वी हैव टू टेक हिज वर्ड। तो ये हमारा स्टेप 1 हो जाता है खत्म। ठीक है। स्टेप 2 क्या है, अब आप देखिए, उसको पढ़िए जो नोट्स हमारे हैं। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 1 तो हो गया। स्टेप 2 क्या है? मंथ स्टैब्लिश करना है। हाँ, मंथ एस्टेब्लिश करना है। नोट्स में हमने कैसे लिखा है? सन का मूवमेंट ट्रैक करेंगे। सन का मूवमेंट हमको ट्रैक करना है। ईयर तो हमें मिल गया। तो हमें अब 1951 में सन की मूवमेंट को ट्रैक करना है। सन कहाँ है, देखिए ये सन कहाँ पर है। ये है सन। हमें क्या ध्यान रखना है? हमें क्या ध्यान रखना है कि होली 1951 में, होली के 10 से 15 दिन के बाद, 10 से 15 दिन के बाद इनकी पैदाइश हुई थी। तो उसी हिसाब से सन को हमें होली के आसपास, सन हमारे रूलिंग प्लैनेट से मैचिंग किस राशि में था, म्यूट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राशि में था, वो हमें देखना होगा। अब देखिए, मार्च खुला हुआ है। मार्च खुला हुआ है 1951 में। होली जो है वो थी 21 मार्च को। ये आपको गूगल से मिल जाएगा। 21 मार्च को होली थी। 21 मार्च को सन कहाँ है, ये देखिए यहां पे। 21 मार्च 1951 को सन कहाँ है? सीधी कर्सर, ये देखिए सन। 21 मार्च को सन किस राशि में है? स्पाइसेस में। पाइसीज में। ठीक है, सन पाइसीज में है। 21 मार्च को होली थी। होली के 10-15 दिन के बाद इनका बर्थ था। तो 10-15 दिन के बाद मतलब मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल। क्योंकि 21 मार्च को पाइसीज में अगर ये था, तो यहां से 10-15 दिन अगर आप गिनेंगे, तो ये महीना खत्म हो जाता है। ये महीना मार्च खत्म हो जाता है, और अप्रैल की पोजीशन हमको चेक करनी है। सन, ये हम इसको अप्रैल कर देंगे। अप्रैल कर देंगे और हम देखेंगे अब सन की मूवमेंट को। अब आप देखिए, सन जो है, कहाँ है सन? आइसिस में ही कंटिन्यू कर रहा है। पाइसिस में ही कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है। तो अब हमें एक मार्च या अप्रैल, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल हमें मिल गया। ठीक है, अप्रैल हमें मिल गया। अप्रैल 1951 से फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, बिकॉज 10 से 15 दिन आफ्टर होली, 10 से 15 दिन हो जाता है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो अब हमें मार्च और अप्रैल अगर मिल जाता है, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इसके बाद फिर, जब मंथ हमें मिल जाता है, तो हमें क्या एस्टेब्लिश करना है? नेक्स्ट स्टेप को देखिए, जो आपने नोट्स आप डेट डेट फोटो खींचा है। स्टैब्लिश करनी, डेट स्टैब्लिश करनी। कैसे करेंगे डेट को एस्टेब्लिश हम? ट्रैकिंग ऑफ मून। मून को हम ट्रैक करेंगे। ठीक है, मून को हम ट्रैक करेंगे। अब मून को इससे ट्रैक हम नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। इसमें खाली आपको मून
किस राशि में कब घुस रही है, और 24 घंटे का खाली इसमें पोजिशनिंग दिखाता है। तो अब हम इसको क्लोज कर देंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे, और अब हम चले जाएंगे मून के ट्रैकिंग पोजीशन। ये देखिए यहां, उससे हमने, देखिए ये मून के ट्रैकिंग, मून के ट्रैकिंग में देखिए हमने नोट्स में क्या लिखा है, जरा पढ़िए, पढ़ के मुझे बताइए। To establish the date of birth, we have now to establish the position of moon in April 1951, when it would, ये मेरा कट गया, आप लोग जरा पढ़ के मुझे बताइए तो, when it would, आप लोगों ने खींचा है फोटो की नहीं? when it would be transmitting the sensitive points सेंसिटिव from पॉइंट। ephemeris is हाँ, for फ्रॉम April एफएमएरिस या 1951. मून चेंजिंग पोजिशन, रुकिए मैंने कहीं नोट्स बनाए हुए हैं। मून इन 6/4/1951। देखिए जुपिटर मून 6 तारीख को, 6/4/1951, 6/4/1951। देखिए 6/4/1951 को हमने हाईलाइट कर लिया। ये देखिए ये फीचर है, 6/4/1951। मून, मून को हमने देखा, मून पाइसीज में है। ठीक है, देखिए ये 6/4/51, 6/4/51 मून पाइसीज में है। ठीक है, हम स्ट्रॉन्ग रूलिंग प्लैनेट्स को ढूंढ रहे हैं, पाइसीज और मरकरी, पाइसीज और मरकरी, स्ट्रॉन्ग हम रूलिंग प्लैनेट्स को ढूंढ रहे हैं उस उस 10 से 15 दिन के बीच में। तो पाइसीज में मून हमें मिल रहा है, पाइसीज और मरकरी में हमें मिल रहा है मून 6/4/1951। ये देखिए ये मून ट्रैकिंग फीचर हमने खोला हुआ है, 6/4/1951 को ये मिल रहा है। राशि लॉर्ड कौन हो गया? जुपिटर। स्टार लॉर्ड कौन हो गया? मरकरी। मरकरी। अब इसमें हमें सब लॉर्ड इस्टेब्लिश करना है, सब लॉर्ड हम इस्टेब्लिश करेंगे। ये देखिए ये पाइसीज, पाइसीज में सब लॉर्ड, मरकरी, स्टार लॉर्ड मरकरी। स्टार लॉर्ड मरकरी। और अब हमें इसमें मरकरी में हमें केतु। केतु नहीं, केतु हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूलिंग प्लैनेट देखिए क्या है, नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग प्लैनेट हमने लिया है, क्यों लिया है? वीनस। V- वीनस Venus. क्यों लिया है? रिजर्व रूलिंग प्लैनेट है। देखिए रिजर्व हमने लिखा हुआ है, अगर आपने नोट किया, क्योंकि मरकरी और जुपिटर 2 बार रिपीट हो रहे हैं। रूलिंग प्लैनेट्स की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो मरकरी और जुपिटर 2 बार रिपीट हो रहे हैं। और इस केस में, इस पर्टिकुलर ट्रैकिंग ऑफ डे में, मरकरी और जुपिटर दोनों हमने यूज कर लिया, तो दैट इज व्हाई वी आर पिकिंग आउट वीनस। ठीक है, ये वीनस हमने पिक आउट कर लिया, देखिए वीनस। उसके बाद अगर आप लोगों ने फोटो खींची है तो बताइए मुझे, रूलिंग प्लैनेट कौन सा बचता है? मून, केतु और मून. केतु और मून। ठीक है, वी आर टेकिंग मून। ठीक है, मून हम ले रहे हैं, और हम मून को यहां पर हम, एक मिनट, नहीं हम यहाँ पे मून नहीं ले रहे हैं। हम पाइसीज में हम जुपिटर, मरकरी और वीनस पे हम खत्म कर दे रहे हैं। यस सर। जुपिटर, हमने नोट्स में क्या लिखा हुआ है, मेरे सामने नहीं खुला है, आप लोग यार देखिए मैंने कहाँ तक लिखा हुआ है, कितने बजे वो है। ये 6/4/1950, 6/4/1950, 6/4/51 को 9:56 AM से 2:07 p.m. टू 2:07 PM। देखिए फिर से मैं करता हूँ, फिर से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को करके। ये 6/4 हमने ये ट्रैक किया,
6 4 में हम यहाँ आ गए। 6 4 में मरकरी में, पाइसिस में, मरकरी में वीनस। वीनस, पर मरकरी में वीनस 9:55 AM। 9:55। पाइसिस में मरकरी में वीनस, मरकरी में वीनस है, मरकरी में वीनस है 6 4, 9:56, 9:55 AM टू 9:56 AM टू 2:07 PM। 1 minute, लेट मी डू इट अगेन। ये प्रैक्टिस, मैं भी आउट ऑफ टच हो जाता हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे भी। स्टार पाइसिस, इसीलिए मैंने कहा मैं करके आप लोगों को। 6 4 1951, 6 4 1951, ये पाइसिस में मरकरी, पाइसिस में मरकरी में वीनस 9:55 AM टू 14:00। सर वो स्टार्टिंग टाइम रहेगा ना? ये जो भी ऊपर है स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। हाँ, इसीलिए शायद वो 207 नहीं दिखा रहा है लास्ट हाँ, ये नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे का। आ रहा होगा। सन सन का स्टार्टिंग, ये हाँ, आ गया ना हाँ, ये आ 14। गया, देखिए, ठीक है। यस सर। यस ये सर। यहाँ पे, यहाँ तक मरकरी में, पाइसिस में जुपिटर में मरकरी में वीनस 2:07 तक ये चल रहा था। तो ये हमारा एक टाइम फ्रेम हमें मिल गया, ठीक है। ये हमारा टाइम फ्रेम मिल गया, कब से कब तक हमें मिला। 6 4 1951 को सुबह 9:56 से लेकर के और दोपहर के 2:07 तक। अब ये हमें, तो हमें साल कौन सा मिला, 1951। डेट हमें, मंथ कौन सी हमें मिली, मंथ हमें मिला अप्रैल। ठीक है, सब हम होली से वो कर रहे हैं, होली से कनेक्ट कर रहे हैं। और डेट हमें कौन सा मिली, 6 4 1951। और टाइम विंडो हमें कौन सा मिल गया, सुबह 9:56 से लेकर के दोपहर के 2:07 तक में। अब इस बीच में उस दिन हमें लग्न को ट्रैक करना है। उस लग्न जो है, अब ये देखिए, ये जो फीचर वाला है ना लग्न, देखिए फिर से देख लीजिए इसको। यहां देख रहे हैं, ये बीच में, बीचों बीच कर्सर को देखिए, सभी लोग देखिए। इफ ऑल ऑफ यू हैव दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, ये देखिए लग्न मून चेंजिंग टाइम्स फीचर है ये। लग्ना मून चेंजिंग टाइम्स, ये पढ़ पा रहे हैं ना आप लोग? इसको यस क्लिक सर। करेंगे तो इसमें दो चीज ट्रैक करने का ऑप्शन रहता है। एक तो मून की मूवमेंट ट्रैक करने का ऑप्शन है, जो कि हमने अभी किया। अब हमें असेंडेंट यानी कि लग्न को ट्रैक करना है। लग्न को कब से कब तक ट्रैक करना है, 6 तारीख को सुबह 9:56 से 2:07 तक। देखिए, 9:56 से लेकर के हमें 2:07 तक। देखिए ये हमें जेमिनी, जेमिनी में, जेमिनी असेंडेंट हमें मिल रहा है 9:56 से स्टार्ट होकर के। और हमें स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है। जेमिनी यानी कि मरकरी इज आवर स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग प्लैनेट, जुपिटर इज आवर सेकेंड रूलिंग स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट, वीनस इज आवर थर्ड, एंड मून इज आवर फोर्थ। तो ये हमें इसमें ऐसा एक टाइम निकालना है जिसमें कि ये जेमिनी में यानी कि मरकरी, जुपिटर, वीनस और मून का कॉम्बिनेशन जिस टाइम में होगा,
वो हमारी लग्न होगी। तो वो हमें, अगर आप ट्रैक करते जाएंगे तो वो हमें, ये जा करके देखिए आप, जेमिनी, जेमिनी जुपिटर उसके बाद वाला होगा सर, बिकॉज एक राहु तो। एक मिनट, जेमिनी, ऊपर वाला सिलेक्ट हुआ है। एक मिनट, ये जेमिनी डालेंगे, ठीक है। यस सर। उसके बाद यहाँ हम जुपिटर डालते हैं। जुपिटर डालेंगे। उसके बाद हम सब में जाएंगे। वीनस फिर के डालेंगे। बाद हम डालेंगे यहाँ पर, वीनस। ये हम डालेंगे वीनस, ठीक है। और उसके यस सर। बाद हम ये मून मून डालेंगे। पिक कर देंगे। तो ये यस। क्या टाइम आ रहा है? 11:27:34 AM। 11:27:34 AM इज द टाइम ऑफ बर्थ, जो कि हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग प्लैनेट से ये कोइंसाइड करता है, जिसको हम सेंसिटिव पॉइंट्स पे बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइम 6/4/1951 is the time of birth, six is the date of birth, and time of birth is 11:27:34 AM, 6/4/1951, 11:27:34 इनकी डेट ऑफ बर्थ निकलती है, इस्टेब्लिश होती है। उसी का ये हॉरोस्कोप हमने यहाँ पर बना दिया है। ये जो हॉरोस्कोप आपके सामने खुला हुआ है, ये उसी का ये लाइव हॉरोस्कोप बनाया हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया ये कैसे ट्रैकिंग करना है? ये देखिए, ऐसा है, प्रैक्टिस करना होगा। देखिए मैं तो इसको, मैं करता हूं यूज, फिर भी जो है ना, थोड़ा सा बिल्कुल हाथ की सफाई जिसको कहते हैं आने में, आपको ये बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सब लॉर्ड पर कब क्लिक करना है, सब लॉर्ड पे कब क्लिक करना है, ये इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस के, इसीलिए आज हमने ये ट्रैक करके टाइम एस्टैब्लिश करके आप लोगों को दिखाया। ये उसी करेक्टेड टाइम से, इस्टेब्लिश टाइम से ये हॉरोस्कोप बनाया हुआ है। यही हमने कल वाले एग्जाम्पल में भी, फिर से मैं उसको दिखा देता हूँ आप लोगों को। और नीचे हमने उसमें इवेंट्स दिए हुए हैं, ये देखिए। ये कल हम लोगों ने यही पढ़ा था, ये देखिए ये आ गया, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, जिसको अभी हमने ट्रैकिंग करके और कैसे टाइम ऑफ बर्थ एस्टैब्लिश करना है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कैसे करना है, स्टेप वाइज इसमें लिखा हुआ भी था सारा। और ये हमने नीचे इनका जो अभी हमने आपको हॉरोस्कोप दिखाया है, वही वाला हॉरोस्कोप है, वहां क्रिएट करके यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है। और ये मैंने इनके इवेंट्स दिए हुए हैं जिनसे कि आप टैली कर सकते हैं। ये इनके हॉरोस्कोप है, ये टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स है। आप अपना नाडी चार्ट चाहिए तो एक्चुअल हॉरोस्कोप क्रिएट करके अपने सिस्टम में नाडी चार्ट निकाल लीजिए, और इवेंट्स को दशा अंतर दशा से इन इवेंट्स को आप मैच कर सकते हैं। मैच करना आपको आता है। पढ़ना चाहे, समझ में तो आप लोगों को आ गया, एक बार अंग्रेजी में लिखा है बोलिए तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ, अदरवाइज दैट्स इट। इसकी रिकॉर्डिंग भी हो गई है, और रिकॉर्डिंग मेरी खो गई थी, वो भी एक कारण था कि आज मैंने इसको रिपीट किया, और आप लोगों के सामने कैसे ट्रैकिंग दिखाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैकिंग एक्चुअली में कैसे फीचर्स को यूज करके हम, हाउ वी यूज दिस सॉफ्टवेयर एक्चुअल रेक्टिफिकेशन करने के लिए, वो भी मैं दिखाया। और हर एक एग्जाम्पल में, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें सारे सर्कमस्टांसेस, ईयर ऑफ बर्थ से लेकर के टाइम ऑफ बर्थ तक हम कैसे स्टैब्लिश करते हैं, वो आपके सामने मैंने बताया। और मैंने आपको कल बताया था कि हर एक स्टेप पर जब ईयर एस्टैब्लिश हम कर लेते हैं तो ये रूलिंग प्लैनेट सारे रिन्यू हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। ईयर एस्टैब्लिश हो गई, मंथ एस्टैब्लिश कर लिया हमने जब सूर्य के मूवमेंट से, उसके बाद फिर से सारे रूलिंग प्लैनेट्स ये वाले रीयूजेबल हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं, मतलब रीयूजेबल, फिर से आप इनको यूज कर सकते हैं। फिर जब डेट एस्टैब्लिश हो गई तो टाइम एस्टैब्लिश करने के लिए ये सारे रूलिंग प्लैनेट्स फिर से रीयूजेबल या रिफ्रेश हो गए या रिन्यू हो गए। एक बार क्रोनोलॉजिकली समझने के लिए कैसे कैसे हम गए हैं, मैं पढ़ देता हूँ, अंग्रेजी में है,
Data of BTR when only place of birth is known and native is not sure of year of birth. Date of Data of birth particulars provided by the native place of birth पूर्णिया बिहार मिल जाएगा आपको, और इस किसी भी सॉफ्टवेयर में पूर्णिया बिहार, ईयर ऑफ बर्थ 1950 और 1951. Another extraneous but very important information given by the mother was that he was born about 10 to 15 days after Holi. In such cases where the astrologer has to first establish the year of birth, यानी कि जब हमें year of birth सबसे पहले establish करना है, तो हम कैसे करेंगे? We have to ascertain the same from the position of Jupiter in the zodiac for the given years and see in which year Jupiter was in the position or on the sensitive points coinciding with the ruling planets obtaining at the time of judgment or doing the BTR. The ruling planets appearing at the time was given as under. मैंने जब किया रांची में, मैंने किया था इस रेक्टिफिकेशन को 15/3/2021 7:03 से 41 सेकंड को। उस टाइम हमने किया था, उस टाइम के ये रूलिंग प्लैनेट्स थे। पहला कदम पहला कदम क्या है? फर्स्ट स्टेप, ईयर ऑफ बर्थ हमें एस्टेब्लिश करनी है। कैसे करेंगे? जुपिटर को यूज करके। टू एस्टेब्लिश द ईयर ऑफ बर्थ वी हैव टू सी थ्रू द एफिमेरिस, हिंदी में पंचांग। एफिमेरिस पंचांग क्या होता है? अभी हम लोगों ने देखा, पूरे साल का हर एक प्लैनेट्स का मंथ वाइज पोजीशन दिया रहता है, कौन सा ग्रह है किस साल में, किस महीने में, किस दिन, किस राशि में है, कितने डिग्री पर है। 24 घंटे की पोजीशन दी रहती है, कितने डिग्री से कितने डिग्री एक दिन वो रहता है एक जगह। उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में एफिमेरिस। To establish the year of birth, we have to see through the ephemeris in which of the two possible years given by the native Jupiter would be in a Rashi that contains the maximum number of planet in it by way of Rashi Lord, Star Lord, Sub Lord, which are common with the RPs identified above. Jupiter 1950 या 51 में किस ऐसी राशि में है जो कि हमारे ज्यादा रूलिंग प्लैनेट से मिलता है? 1950 में वो एक रूलिंग प्लैनेट से मिल रहा था, क्योंकि 1950 में वो अक्वेरियस में था, जिसका कि अक्वेरियस यानी कि कुंभ का स्वामी शनि होता है, जो कि हमारा एक तो रूलिंग प्लैनेट नहीं है, और उसमें 3 नक्षत्र होते हैं, जिसमें कि जुपिटर एक नक्षत्र है अक्वेरियस में, जो कि हमारा रूलिंग प्लैनेट तो है, लेकिन हम अक्वेरियस कुंभ को हम बर्थ राशि इसलिए नहीं, वो साल इसलिए नहीं एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि शनि हमारा रूलिंग प्लैनेट नहीं है। तो हमें चॉइस देखना होगा कि 1951 में जबकि शनि, जबकि जुपिटर नेक्स्ट राशि में चला जाएगा, अक्वेरियस के बाद कौन सी राशि आती है? मीन आती है। मीन का स्वामी कौन है? मीन का स्वामी है जुपिटर, जो कि हमारा एक बहुत स्ट्रांग रूलिंग प्लैनेट है। और जुपिटर, और उस राशि के अंदर मीन के अंदर हमें जुपिटर भी मिल रहा है और बुध भी मिल रहा है, 2 रूलिंग प्लैनेट्स मिल रहे हैं। 1951 में जुपिटर के मीन में रहने से तो हम 1951 को ईयर ऑफ बर्थ मान लेते हैं। हमको मानना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने चॉइस हमें 1950 और 51 की दी। तो ईयर ऑफ बर्थ उनका हो गया 1951, जो कि अभी हम समझ चुके हैं, फिर से स्टेप वाइज हम चल रहे हैं। तो ठीक है, ओनली जुपिटर अपीयर्स। नंबर 2, टू एस्टैब्लिश मंथ ऑफ बर्थ, किस महीने में उनकी पैदाइश है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? वी हैव टू नाउ फाइंड आउट द मंथ ऑफ 1951। सन वुड बी, क्या यूज करेंगे मंथ के लिए? हम सूर्य को यूज करते हैं, सूर्य के मूवमेंट को। सन वुड बी ट्रांजिटिंग द सेंसिटिव पॉइंट्स और द रूलिंग प्लैनेट्स एज आइडेंटिफाइड बाय अस। Sun in the ephemeris is found to be in Pisces,
पाइसिस में सन कब है? 1/4/1951 को पाइसिस में वो घुस जाता है। सो द मंथ ऑफ बर्थ वाज आइडेंटिफाइड एज April 1951. Please note that Sun would have been in Gemini in the month of July, and Gemini also gives us Jupiter and Mercury. ये मैंने उस समय नहीं बताया, लेकिन जुलाई में भी सन ऐसे राशि में जाएगा जहां हमें दो रूलिंग प्लैनेट मिल रहे हैं। जुपिटर भी मिल रहा है, मरकरी भी मिल रहा है। जुलाई में जेमिनी में सूर्य रहेगा, लेकिन वो होली से 3 महीने बाद है या 2 महीने बाद है। हम ही होली के 10-15 मिनट के 10-15 दिन के इर्द गिर्द देखना है। होली के बाद 10-15 दिन में उनके बर्थ को ढूंढना है, तो इसीलिए हम जेमिनी को, जुलाई को रिजेक्ट कर दिए। हम अप्रैल पर आ गए। ठीक है। तो अब हमें क्या मिल गया? मदर हैड टेकन प्लेस, birth had, according to mother, birth had taken place 2 weeks after Holi festival. Holi in 1951 was celebrated on 21st March. So our previous identification of Sun in Pisces in April appears as the more probable month. To establish the date of birth, ये हो गया, हमें मंथ भी मिल गई, अप्रैल, साल मिल गया 1951। तो अप्रैल 1951 में इनकी पैदाइश कंफर्म है। अब उसमें हमें डेट और टाइम निकालना है। To establish date of birth, we have now to establish the position of moon in April 1951 when it would be transiting the sensitive points. Sensitive points, जैसा कि मैंने बार बार बताया, are nothing but the ruling planets. From the ephemeris for April 1951, Moon was found to be transiting the sensitive points, that is in Pisces. मैंने ephemeris लिखा है, लेकिन मून ट्रैकिंग फीचर को हमने यूज किया है। Would be sensitive points, that is Pisces, Jupiter, Mercury, Venus between 9:56 a.m. up to 14:07 on 6/4/1951। तो ये हमें डेट भी मिल गई। ठीक है। ये रूलिंग प्लैनेट से हमने मैच करके ये विंडो निकाली है। उस दिन उन 9:56 से 6/4/1951 को से लेकर के 2:07 तक सूर्य भगवान जो है, ये इस पोजीशन में, जुपिटर मरकरी, सूर्य भगवान ने, सॉरी, चंद्रमा इस पोजीशन में ट्रांजिट कर रहे थे। तो ये विंडो हमें 9:56 से लेकर के 2:07 आफ्टरनून तक की मिल गई। इसी बीच में उनकी पैदाइश है। तो अब इस बीच में उनकी पैदाइश को एस्टेब्लिश करने के लिए, टाइम को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या नियम है? क्या नियम हम पढ़ चुके हैं। हमें उस 4-5 घंटे में हमें लग्न की मूवमेंट को देखना है। लग्न 10 बजे से लेकर के 4 घंटे में लग्न की मूवमेंट को देखना है। लग्न कब हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग प्लैनेट्स को ट्रांजिट करेगी, गोचर करेगी, उसी से हम टाइम ऑफ बर्थ निकालेंगे। तो ये हो जाता है हमारा स्टेप नंबर 4, टू फाइंड आउट द मोमेंट व्हेन एंड विच लग्ना राशि common with the ruling planets would be transiting the sensitive points. We have to go to the Lagna changing feature of the software and establish the same by identifying the time when Lagna would be at the sensitive points, that is RPs. From 9:56 AM, the Lagna was in Gemini. Gemini का लॉर्ड कौन है? मरकरी, our strongest ruling planet. And in this, the most sensitive point was found as Gemini, that is Mercury, Jupiter, Venus, Moon, which the Lagna transited at 11:27 This was taken as the time of birth. Please note that we have used Venus as reserve RP as Mercury and Jupiter have repeated twice. 2 बार देखिए, अगर आप रूलिंग प्लैनेट्स को ऊपर देखेंगे तो मरकरी जुपिटर 2 बार आ रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए शॉर्टेज ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स होने के कारण हमने वीनस एज अ रिजर्व रूलिंग प्लैनेट को हमने यूज किया है। ठीक है। और केतु और मून,
मून सब लॉर्ड केतु, डे लॉर्ड मून, ठीक है। हमने मून को यूज किया है क्योंकि केतु रिजर्व आरपी है। तो रिजर्व आरपी की हमें जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए हमने देखिएगा हमने क्या क्या यूज किया, मरकरी यूज किया, जुपिटर यूज किया, वीनस यूज किया, और मून बचता है तो हमने मून को यूज कर लिया। तो हमें सब लॉर्ड जो है हमें मून का मिला। इसीलिए आप यहां पर देखेंगे जेमिनी, यानी जेमिनी में लग्न थी। ये जेमिनी का लॉर्ड कौन है? बुध है, मरकरी, उसमें सब लॉर्ड जुपिटर, उसमें स्टार लॉर्ड जुपिटर, सब लॉर्ड वीनस, और सब लॉर्ड मून। कब था ये पोजीशन? 11:27 0.61 AM। दिस वाज टेकन एट द एज द टाइम ऑफ बर्थ। और इससे हमने ये इनका जो टाइम ऑफ बर्थ हमें मिला उसका हमने हॉरोस्कोप बना दिया। हॉरोस्कोप बना करके इनके लाइफ के इवेंट्स से हमने इस हॉरोस्कोप को मैच किया। और जब मैच हो गया तो हमने उनको ये कंफर्म कर दिया कि ये आपका हॉरोस्कोप है। इसमें कोई सवाल अगर है तो पूछिए। हमारे ख्याल से अब तो बिल्कुल ही आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके रिकॉर्डिंग भी हो गए, मैं आज रात में ही इसको अपलोड कर दूंगा। एक्चुअली मेरी गलती थी, मैंने रात में अपलोड नहीं किया था कल, इस वजह से। बताएं कोई इशू? स्क्रीन पर आ जाइए, मैं चेहरा देख के भी समझ लूंगा किसको डाउट है। ऋषिका समझ में आ गया? नींद आ रही है? समझ में आ गया? पीके सिंह नहीं है लगता है, वो सो गए। तो नेक्स्ट वीक नया टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली, या तो हाउ प्रॉपर्टी एसेट्स, या प्रोफेशन, या हेल्थ, तीनों में से कोई करेंगे। चलेंगे इन ऑर्डर, हाउस वाइज चलेंगे। फोर्थ हाउस पहले, फिर सिक्स्थ हाउस, फिर 10th हाउस। ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। रिकॉर्डिंग अभी आपको थोड़ी देर में इसकी मिल जाएगी। बर्स्ट टाइम रेक्टिफिकेशन का यही तरीका, और भी हैं तरीके, वो मैं छोटा सा एक दो और उसका नमूना है एक दो मेरे पास, जिसमें कि सिर्फ सबलॉर्ड को थोड़ा सा ट्वीक करके चेंज करके भी कई बार बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हो जाता है। उसमें रूलिंग प्लैनेट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो भी बता दूंगा। वो भी मेरे पास एक दो एग्जांपल्स हैं।